जरा सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत हो, अगर तुमने हाथ झटक कर जो भी मांगा वो पूरा हो जाएगा। यही होता है हमारी इस फिल्म में। कहानी की शुरुआत होती है नील क्लार्क नाम के एक आदमी से, जिसकी नई लिखी हुई किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही होती है। जब नील कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ मौजूद एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और वहाँ मौजूद दूसरे कुत्ते भी हड़कंप मचा देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था और नील की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता डेनिस लगातार भौंक रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को। दरअसल ये वही लड़की थी जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। अगली सुबह वो स्कूल पहुंचा क्योंकि वो वहाँ पर टीचर था। वो वहाँ पर अपने दोस्त रेस से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में रहने वाले कुछ एलियंस को इंसानों के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पहले इंसानों को परखेंगे और इसके लिए वो धरती पर एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर दे देंगे। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया तो वो धरती को अपनी काउंसिल में शामिल कर लेंगे, पर अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे। आखिरकार एक जादुई गोले में से नील का नाम सामने आता है, जो कि तब साइकिलिंग कर रहा होता है। जैसे ही आसमान से आई वो शक्ति नील से टकराती है, वो अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। वो जैसे तैसे स्कूल पहुंचा, जहाँ हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने के लिए तैयार मौजूद था, क्योंकि नील अक्सर देर से आया करता था। फिर जब वो क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बच्चे क्लास में हड़कंप मचा रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लाइन पर कैसे लाया जाए, इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करके भी कोई फायदा नहीं। वो बाहर खड़ा होकर आराम से खबर पढ़ने लगता है। लंच के समय वो रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसे अब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और उसने गुस्से में कह दिया कि एक नंबर के हरामी बच्चे भरे हुए हैं पूरी क्लास में, काश पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी पल एलियन शिप ने धमाका करके पूरी क्लास को ही उड़ा दिया। फिर जब नील घर लौट कर आया तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। फिर उसके बाद उसने कुत्ते की टट्टी को खुद ब खुद साफ हो जाने के लिए कहा और फिर उसके आंखों के सामने वो खुद ब खुद चलकर टॉयलेट में फ्लश हो गई। अब ये सब नील की समझ से बाहर हो रहा था। उसे सच में लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। अब वो विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा, पर उससे गलती से विस्की नीचे गिर गई। उसने हाथ झटक कर कहा कि काश ये विस्की वापस बोतल में आ जाए, और उसी वक्त वो विस्की उड़कर बोतल में आ गई। तब नील को एहसास हुआ कि वो हाथ झटक कर जो भी कहे वो सच हो जाएगा। तभी उसने कहा कि पुराने विस्की की बोतल बदल कर दुकान से नई विस्की की बोतल आ जाए। तभी वो विस्की की बोतल उड़ते हुए दुकान तक आ पहुंची, पर दरवाजा तो बंद था। वो विस्की की बोतल दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चली गई। तभी पुलिस ने वहां आकर नील को पकड़ लिया और तभी डेनिस ने पीछे से आकर पुलिस वाले को काट लिया और किसी तरह नील वहां से भाग गया। एक मौके पर पुलिस वाले ने उसे गन पॉइंट पर घेर लिया, पर तभी उसने हाथ झटक कर कहा कि मैं घर पहुंच जाऊं। घर लौटकर उसे क्लास वाला हादसा याद आया। अब वो अपने मरे हुए स्टूडेंट को दोबारा जिंदा करना चाहता था। तब उसने कहा कि जो भी मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाए। इसके बाद आज तक के मरे हुए सारे लोग ज़ॉम्बी बनकर अपनी कब्रों से बाहर आने लगे। उन्होंने नील के घर को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद नील बहुत डर गया और उसने कहा कि क्लास पर हुआ हमला कभी हुआ ही ना हो। इसी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब मिट गया और नील एक बार फिर से रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। नील जब क्लास के बाहर गया तो उसने देखा कि अभी भी बच्चे हड़कंप ही मचा रहे थे। इस बार नील ने कहा कि काश ये सारे शैतान बच्चे समझदार स्टूडेंट बन जाए। उसकी बात इस समय पूरी हो गई और सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। बाद में दूर से नील की नजर हेडमास्टर रॉबिन्सन पर पड़ी। उसने तुरंत हाथ घुमाकर कहा कि काश हेडमास्टर रॉबिन उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब नील उनके सामने से गुजरा तब हेडमास्टर रॉबिन्सन ने उसकी तारीफों के पुल ही बांध दिए। जब वो स्टाफ रूम में था तब उसने देखा कि रे प्रिंकल नाम के एक टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। असल में शर्म के मारे रे अब तक बता नहीं पा रहा था कि वो उसे कितना चाहता था। अब रे ने मदद करने के लिए कहा कि मिस प्रिंगल, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो उसे देवता की तरह पूजने लगे। फिर जब वो घर लौटा तो उसने अपनी शक्तियों से अलग अलग चीजें मांगने शुरू कर दी। पहले उसने कहा कि उसका छोटा चेतन बहुत बड़े साइज का हो जाए। फिर वो बहुत बड़ा हो गया तो उसने कहा कि छोटा हो जाए। फिर उसने कहा कि एक महान इंसान जैसी बॉडी मिल जाए, तो उसका शरीर एकदम एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे हो गया। फिर उसने ठीक करते हुए कहा कि उसे एक अल्टीमेट बॉडी चाहिए। फिर उसने कहा कि वो कैथरीन को देखना चाहता है, क्योंकि वो नीचे के फ्लैट में रहती थी तो उसके फ्लैट का फ्लोर ही गायब हो गया। खैर
अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे यकीन दिलाने के लिए नील ने कंकाल को नचा दिया और क्लास में बहुत सारे फूल उगा दिए। साथ ही उसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाए। इसके बाद रे जिस भी घोड़े पर बैठ लगाए वो उसी को जिता देता था। इसे देखने के बाद रे के तो होश ही उड़ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियन शिप में कुछ खराबी आ गई थी। इसे ठीक करने के लिए एलियंस को नील की सुपर पावर थोड़ी देर के लिए वापस लेनी पड़ी। इधर हाथ झटक कर नील ने कहा कि कैथरीन को उससे पागलों भरा प्यार हो जाए, पर वो नहीं जानता था कि उसकी पावर 5-10 मिनट के लिए चली गई है। तभी कैथरीन खुद ही उसके दरवाजे पर आ गई। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी, पर यह सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रैंट ने देख लिया था। अगली सुबह नील को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई। जब उसकी आँख खुली तो वो पिछली रात के लिए बहुत खुश था। उसने बाहर के बारिश भरे मौसम को अचानक सुहाना कर दिया। उसके बाद कहने लगा कि कपड़ों खुद ब खुद चलकर मेरे शरीर पर लिपट जाओ। जब बाद में वो नाश्ता कर रहा था तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया और डेनिस अब इंसानों की तरह बोलने लगा था। फिर जब बाथरूम में नील के कुत्ते डेनिस ने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है तो ये सब कैथरीन ने सुन लिया। तब कैथरीन को लगा कि नील गे है और उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो गुस्से में वहां से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे गया, पर वो रे से टकरा गया। रे बेचारा इसलिए परेशान था क्योंकि मिस प्रिंजल उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि जब भी उसे देखती थी तो उसे देवता की तरह पूजने लगती थी। पर नील थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उसने बिना सोचे रे को एक सॉसेज में बदल दिया। फिर वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे बेकरी में पहुंच गया। उसने कैथरीन को समझाने की कोशिश की कि मैं गे नहीं हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं आदमी से प्यार नहीं करता, मुझे औरतें पसंद है। कैथरीन तो बाहर चली गई, पर दुकान वाली ने सॉसेज देखकर नील को पकड़ लिया। दुकान वाली को लगा कि नील बिना पैसे देकर सॉसेज ले जा रहा था। फिर नील ने उस औरत से बचते बचाते रे को फिर से एक बार इंसान बना दिया। उसी वक्त अंतरिक्ष में एलियंस भी नील पर नजर रख रहे थे। एलियन को नील का कोई भी काम पसंद नहीं आया। नील ने अब तक अपनी शक्तियों से कोई ढंग का काम नहीं किया था। उधर जब कैथरीन घर पहुंची तो ग्रांट पहले से ही वहां मौजूद था। उसे देखकर कैथरीन बहुत डर गई और उसने ग्रांट को अंदर ही बंद कर दिया। उधर नील ने यह सब देखा और उसने कैथरीन को जल्दी से अपने घर में छुपने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहां भी पहुंच गया। उसने नील के सर पर एक बंदूक तान दी, लेकिन नील ने अपनी पावर की मदद से उसका हाथ तोड़ दिया और फिर से जोड़ दिया। इसके बाद कैथरीन को यकीन हो गया कि नील अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नील और ग्रैंड को आपस में लड़ता छोड़कर मौका देखकर वहां से निकल गई। उधर ग्रैंड भी समझ चुका था कि जब नील अपना हाथ घुमाता है तभी उसकी बात पूरी होती है। जब नील का ध्यान नहीं था तो ग्रैंड ने धोखे से उसे बेहोश कर दिया और उसे अगवा कर लिया। उसने उसका हाथ इस तरह से बांध रखा था कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल न कर सके। फिर उसने डेनिस को गोली मारने की धमकी देकर नील से कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करवा ली, जैसे कि इंग्लैंड में सभी लोगों के बड़े बड़े कान हो और बत्तख जैसे पैर हो जाए। क्योंकि ग्रांड अमेरिकन था तो उस पे इसका असर नहीं हुआ। उधर कैथरीन नील को ढूंढते हुए उसके घर आई तो उसने गलती से रे को ढूंढ लिया, जो मिस प्रिंजल से अपनी जान बचाते हुए छुपा था। फिर रे और कैथरीन मिलकर ग्रांड के घर पहुंचे। फिर ऐन वक्त पर नील को बचा लिया। फिर नील ने ग्रांड की सभी अजीबोगरीब इच्छाएं फिर से मोड़ ली। साथ ही उसने मिस प्रिंगल की भी यादें मिटा दी, जो फिर रे की बलि चलाने के लिए तैयारी कर रही थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था, फिर भी रे और कैथरीन उसका साथ छोड़कर चले गए। कैथरीन ने कहा कि वह उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की ताकत हो। यह बात सुनकर नील का दिल टूट गया। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानियों को खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने कहा कि दुनिया में हर इंसान जितना चाहता है उसे उतना खाना मिल जाए। फिर उसने कहा कि दुनिया में किसी भी बात पर जंग नहीं होनी चाहिए, और आखिरकार उसने हर इंसान को अपने सपनों का घर दे दिया। इसी के साथ उसने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है यह भी उल्टा हो जाए। कुछ ही पलों में टीवी पर खबरें आने लगी कि दुनिया भरों में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही हर जगह घर होने की वजह से पूरी दुनिया में कहीं पर भी खाली जगह नहीं बची थी। और तो और किसी बात पर लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, तो बिना किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। सभी देशों ने एक दूसरे की तरफ लड़ाई छेड़ दी थी। और उसने कहा था कि जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो उल्टा हो जाए तो धरती पर हर जगह बुरी तरह ठंड पड़ने लगी थी। यह सब देखने के बाद एक बार फिर से नील ने अपनी सारी इच्छाएं फिर से ले ली। अब वो दुनिया को अच्छा बनाने की नाकामयाब कोशिश करके थक चुका था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी शक्तियां डेनिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्तियां नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
नील भी इसके लिए राजी हो गया। उसने अपनी सारी शक्तियां डेनिस को दे दी। वही दूसरी तरफ उन अजीबोगरीब एलियंस ने फैसला किया कि इंसान उनके काउंसिल में शामिल होने के लायक नहीं है, लेकिन इससे पहले वो धरती को तबाह कर देते, डेनिस ने हाथ घुमाकर कह दिया कि जहाँ से भी ये शक्तियां आई है वह जगह खत्म हो जाए। इतना कहते ही एलियंस का हथियार उनके स्पेसशिप से जा टकराता है और लगातार बहुत जोरदार धमाके होते हैं। सारे एलियंस खत्म हो जाते हैं। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसने अगली सुबह पूरी हिम्मत से कैथरीन को डेट के लिए पूछ लिया और कैथरीन भी राजी हो गई। और अगर तुम्हें ये शक्तियां मिल जाए तो हाथ घुमाकर पहली चीज क्या मांगोगे? कमेंट करके जरूर बताना।